बैठिए अपने अपने ग्रो लाइन के साथ, उनको बताइए हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे तो कितना आगे जा सकते हैं, इस बिजनेस में हम कितना मजा करते हैं, कितना फन करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। यस या नो? यदि आप ये चीज समझाएंगे आराम से आपके ग्रो लाइन समझ जाएंगे। उसके बाद तब भी नहीं अगर समझ रहे अपने अपलाइन से मिलवाइए, उनके अपलाइन से मिलवाइए, और फिर भी समझ में नहीं आता है मीटिंग सेमिनार है ना, जैसे हो 1 बजे करीब बता देना, बाजी अधिकारी कॉल आने वाला होगा। कितना टाइम हो गया? 12:30, आधा घंटे हम लोग और लेते हैं, ठीक है जी। तो सभी अपलाइन के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अपने ग्रो लाइन का काउंसलिंग करें, ठीक है। ये क्या है जी? ये सिलेक्ट दूसरा सिलेक्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सॉरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है जी। मतलब ये ऐसा चीज है इसमें हमारा समय जरूर जाना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें समय कितना दे पाते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। अब आपके पास जो लिस्ट बना हुआ, जो तस्वीर का बनाया है, जितना भी ऐसे कामों में आपका समय जाता है उस पर आप 2 नंबर देते हैं, ठीक है जी। लिस्ट बनाया मैंने तस्वीर का, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, और पहले नंबर के स्थिति में जब जाते हैं उसमें 1 नंबर लिख देना है, और जो इंपॉर्टेंट काम जितना समय किया उसमें क्या लिख देना है? 2 नंबर लिख देना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगी अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? कुछ काम ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं क्या, आज बिजली का लास्ट बिल भरना है, नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगा, वो बहुत अर्जेंट है कि नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत काम होते हैं, मोबाइल का बिल भरना, जिसके पास पोस्टपेड मोबाइल होगा, और भी बहुत सारा चीज होता है। जैसे देखो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान भटकाना और रुकावट पैदा करने वाले नाम जो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाथ में है फटाक से उसको व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है कुछ आपको मैसेज करना हो, मीटिंग में करना होगा, लेकिन पता है ऐसे काम को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में ले जाओ बताता हूँ, ऐसे काम को हम क्या कर सकते हैं जी, डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब क्या? दूसरे को दे सकते हैं। जैसे आप कहीं पर प्लान करने चले जाए और फोन आ जाए, तो फोन लेना अर्जेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या? प्लान करना, लेकिन कौन आता था, हाँ जी अभी प्लान कर रहे बात, लो हम नहीं करेंगे बात। हम उसमें क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप लाइन को पकड़ा दीजिए, यदि फोन आ जाए तो आप अटेंड कर लेना, अभी सर प्लान में है या बहन जी प्लान में है, आपको बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं और अर्जेंट में फोन आ गया कोई, तो अर्जेंट हो गया कि नहीं हो गया? पहले उसको हम लोग देखें। अब जैसे मान के चलिए आप घर से कहीं घर पे हैं, कोई जरूरी काम में जा रहे हैं, कोई अचानक ही गेस्ट कोई आ गया, अब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है कि नहीं है? कोई आपके यहाँ मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, मिलने वाले आ जाए, आप पहले उसको अटेंशन देंगे कि नहीं देंगे, या उसको छोड़ने के लिए देंगे? नहीं देंगे छोड़ के। तो आपको ये देखना है कि इतना ये काम जितना भी समय हमने ऐसे काम में दिया है, और आपके पास लिस्ट लिखा हुआ, उसके पास क्या लिख देना है? 3 नंबर लिख देना है। क्या लिख देना है? 3 नंबर लिख देना है। चौथे में क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। मतलब क्या? ये कौन सा काम है जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। अब हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि सबसे ज्यादा समय हम इसी स्लैब में लेते हैं। सक्सेसफुल आदमी क्या करते हैं, इसी स्लैब के समय को बचाते हैं और अपने दूसरे नंबर में देते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले में, और वो सक्सेस ले लेते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा काम आता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा। अब क्या है पता है, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं बहुत सारे आदमी को गुड मॉर्निंग में ऐसे करके स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग। अब कब गुड इवनिंग हो जाता है उसको पता ही नहीं लगता। आपने एक बार ध्यान दिया होगा, मैं व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ काम के अलावा। कभी मैं ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं करता हूं, पता है क्यों? इतने सारे गुड मॉर्निंग आना आपको शुरू हो जाएंगे कि जब तक मैं गुड मॉर्निंग का जवाब दूंगा तब तक गुड आफ्टरनून हो जाएगा, और जब तक मैं गुड आफ्टरनून का जवाब दूंगा तब तक गुड इवनिंग हो जाएगा, और जब तक मैं गुड इवनिंग का जवाब दूंगा गुड नाइट हो जाएगा। तो मेरा सारा काम बचेगा। भाई साहब बता दूं आप, मेरी बात को समझ पाया? सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। और आजकल तो पता है वो 1-1 मिनट का जो रील हो गया है कि नहीं है? आप जरा सोच के देखना, आप उस रील वाले जो रील बनाते हैं ना, आप उसके घर में तो रेवेन्यू पैदा करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, पूरे समय को बर्बाद करते हो। क्योंकि ये वो स्लैब है जो ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए अर्जेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर स्टीफन करी कह रहे हैं, कल बचा लेना इस समय को। और देखो क्या है, फिल्म मोबाइल या टीवी में डूबे रहना, नेटफ्लिक्स पर पड़े, अरे आज के दिन में अरे उसका तो धंधा है, रोज फिल्म रिलीज होगा, क्योंकि वो तो माल छापते हैं। यस या नो? लेकिन समय कौन देते हैं जी? हमारे जैसे लोग देते हैं।
और क्या करता है, डूब जाता है नेटफ्लिक्स में, सब्सक्रिप्शन लेता है जी। किसका सब्सक्रिप्शन? उसका है क्या नहीं? ऐसे लोग नए मेरी यूथ में बता रहा हूं आपको। हाँ जी, आ जाना चिट्ठी आई वाले धरने पे आ जाओ, पैटर्न पे थोड़ा सा दूर हो जाओ। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और क्या लिखा है? गैर जरूरी गतिविधियां, बहुत सारी सी गतिविधियां जो गैर जरूरी है हमारा। अब फोन पे बात करने लगते हैं, किसी से भी बात करो आप, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक ये कहता है किसी भी आदमी से बात करो, हार्डली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं चलेगा आपका, गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन हम लोग लगा देते हैं तो 2 घंटे कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। और बताओ जी, क्या कहते हैं? और बताओ, आप बात ही नहीं है तेरे पास तो किसी को और बताओ, अरे उसके पास होता तो पहले बात नहीं कर लेता वो। ये और बताओ के चक्कर में, और बताओ के चक्कर में 2 घंटे कैसे चले जाते पता नहीं चलता। यस या नो? होता कि नहीं होता? आप ये देखना, आप एक डायरी में लिस्ट बनाना, आज आपको लिस्ट बता रहा हूं, जो सफल इंसान, जो सफल बनना चाहते हैं, इसको मालूम कर लेना। मैंने फिजिकल मैंने कहा डॉक्टर असिस्टेंट कभी नहीं इसको रिसर्च किया, कह रहे हैं कि और बताओ के चक्कर से छोड़ देना और लिस्ट बना लेना और देखना कि आपने इंपॉर्टेंट आदमी को इंपॉर्टेंट कॉल में कितना समय दिया है, और बताओ कितना समय दिया, आपको पता लग जाएगा। 80% समय आपने और बताओ में दिया है, मात्र 20% समय आपने इंपॉर्टेंट में दिया है। नींद तो नहीं आ रहा? पक्का क्या? सेशन में मजा आ रहा है? और बताओ, साहब अपने लिस्ट को एक बार मिला लेना। मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा समय आपका और बताओ वाले कॉलम में गया होगा और सबसे कम समय इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में गया होगा आपका। यस या नो? दो जितने क्या बोलते हैं साहब, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको, समर्पण बोलते हैं इसको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पुजारी जैसे घंटों पूजा करो, लेकिन सिर्फ इतना काम करो अपने ईश्वर के प्रति, तो मैं आपको एक बात का गारंटी दे सकता हूं, सफलता का रास्ता यही से होता है, ग्रेटिट्यूड से होता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, यदि उसके प्रति हम एहसानमंद नहीं रहेंगे, यदि उनके प्रति हम कृतज्ञता नहीं रखेंगे, यदि भगवान के प्रति हमने कृतज्ञता नहीं रखा, कि अपने माँ बाप के प्रति क्या रखेंगे? और यदि अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं रखा, क्या अपने गुरु और अपने के प्रति खास कृतज्ञता रखेंगे साहब? कोई कृतज्ञता नहीं रखने वाले हम लोग। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग एहसान फरामोश की कैटेगरी में आ जाते हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हम ईश्वर को गाली देते हैं। कैसे लोग आगे क्या है साहब? योगा मेडिटेशन जब आप करोगे बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। आज बहुत सारे लोगों ने किया है ना? कितना अच्छा महसूस हुआ आपको? अच्छा महसूस हुआ ना? हल्का महसूस हुआ होगा? आप अपने घर में बैठ के कर सकते हो, छोटा छोटा। आज के डेट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस चीज के लिए करो। देखो, जो चीज आप सीखना चाहते हो अपने डेवलपमेंट के लिए करो, इसके लिए करो, योगा करो। ज्यादा समय मत दो, 15 मिनट 20 मिनट इतना तो दे सकते हो ना? ये आपको फिट रखेगा। यदि आप बीमार नहीं पड़ोगे तो अपना ज्यादा समय इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में दे पाओगे। बहुत से वाले नहीं समय कम है, समय कम है। बात तो समझे ना? अगला क्या है? एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लो, ठीक है ना? इससे क्या होगा? शरीर थोड़ा सा हमारा एक्टिवेट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लर्निंग। आप लोग यदि मोबाइल इस्तेमाल कर ही रहे हो, एक मेरा कहा मानना, थोड़ा सा अपने बिजनेस के लाइफ को सीख लो, उससे कभी किसी अपलाइन का वीडियो देख लो, कोई ऐसा रील देखो, कोई ऐसा शॉर्ट देखो जो आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको आगे बढ़ाए, उसमें आपको आगे सिखाए हो। यस या नो? क्या थोड़ा थोड़ा ये काम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? यदि हम थोड़ा थोड़ा ये काम करेंगे, देखो इसको हम बोलते हैं क्या पता है? नैनो स्टेप। ये छोटा छोटा स्टेप है। स्टेप, नैनो स्टेप का मतलब समझते हैं? मैं हिंदी में समझा देता हूँ। नैनो का मतलब है छोटा छोटा स्टेप। जैसे हम लोग मोबाइल में सिम लगाते हैं, पहले इतना बड़ा सिम आता था ना, अब इतना बड़ा सिम आता है। इस सिम को क्या बोलते हैं? नैनो सिम बोलते हैं ना। हमको नैनो नैनो ये नैनो स्टेप लेना है। क्या धन्यवाद अर्पित करना है? चाहे अपने बुलाए हो, माँ बाप हो। और एक बार बता देता हूँ, जिनके भी माँ बाप अभी हैं, साथ में जिंदगी बदलना होना है,
रोज पैर छू लेना, बस पैर छू लेना। 1-2 दिन शर्म आएगा, क्योंकि अभी तक छुए नहीं है ना। 1-2 दिन शर्म आएगा, फिर शर्म खत्म हो जाएगा। हम लोग इतने लकी नहीं है, हम लोग अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं, लेकिन जो है वो लकी है अपने माँ बाप का पेट छू के निकलना घर से बाहर। आपको लगेगा यार मेरे इसको बेवकूफ है ये, आपको लगेगा ये तो धोती वाले लोग हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको लगेगा कि ये तो आउटडेटेड है, मैं तो अपडेटेड हूं, लेकिन दोस्त इन सबको अलग हटा के पैर छू के निकलना और देख लेना आपकी जिंदगी में कितना बड़ा सक्सेस होता है। अभी मैं मीटिंग में आ रहा था, पहले अपने पापा को प्रणाम किया था, मीटिंग में आया। कर लेना ये काम, करके तो देखो कितना सुकून मिलेगा, कितना शांति, अद्भुत कहते हैं ना, अद्भुत सुकून मिलेगा, अद्भुत एनर्जी मिलेगा आपको, जो कहीं से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपके बारे में यदि आपको ब्लेस कर सकते हैं, सच्चे हृदय से ब्लेस कर सकते हैं, बिना किसी लोभ लालच के ब्लेस कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स, सिर्फ आपके माँ बाप को ही है। इसीलिए कहते हैं धरती के साक्षात भगवान जो होते हैं, ईश्वर होते हैं, अपने माँ बाप पैर छू के निकल जाना, लकी हो जो निकल सकते हो। ठीक है साहब, इतना बात क्लियर है जी? थोड़ा सा सुबह सुबह निकल के कैसे निकलना चाहिए हमको, कैसे निकलना चाहिए? सुपर चार्ज होते हैं हम। जब भी आप निकलो कैसे निकलना जी? सुपर चार्ज होके। क्यों? मोबाइल यदि चार्ज होना है पूरे दिन का बर्बाद नहीं रहता है, यस या नो? लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, सारा दिमाग उसी के ऊपर रहता है। कल डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि हम लोग घर से निकलते हैं, हमारा टेंशन में निकलते हैं, पत्नी से झगड़ा करके निकलते हैं, बात करके निकलते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, फिर घर से निकलते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा दोस्त। यदि रिजल्ट लाना है ना, ये छोटे छोटे कदम है जी। सुपर चार्ज, कॉल योर अपलाइन, एक बार अपने अपलाइन को कॉल कर लो कि गुरुजी निकल रहे, बस आशीर्वाद दे दो, पूरा कहेंगे घंटा गाड़ी कहेंगे अप्लाई करना, चार चकते भट्टे देखो कितना एनर्जी आ रहा है। कैसे हो? यस हो? निकल नहीं आ रहा लोगों को? निकलेंगे घर से, बोले पैर को फोन करके निकलेंगे। चलो जी नेक्स्ट, क्या कर, क्या लिखा हुआ है जी? हाँ जी, टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब समझते हैं? काम करो, तुरंत काम करना शुरू कर दो, एक्शन में आ जाओ। क्या लिखा हुआ जी? न्यू लिस्ट बनाना शुरू कर दो, चाहे किसी भी लेवल में हो। नैनो इसके बता रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज पन्ना भर के लिस्ट बनाओ, नो। आज से एक बात सोच लेना कि जब मैं घर से निकलूंगी कहीं पर भी, मैं एक आदमी का नाम अपने डायरी में लिख लूंगी। अरे हम जब सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर निकलते हैं तो आदमी के तो संसार को रहते हैं कहीं पे, पर हमारा विजय किससे चलता है जी? आदमी से चलता है। आप किसी भी लेवल पे हो, सिर्फ एक आदमी का नाम अपने डायरी में, सिर्फ एक आदमी। ये नहीं प्लान दिखा दो उसको, नो, बाद में लिखेंगे प्लान कब दिखाना, लेकिन पहले क्या करना है? एक आदमी का नाम लिख लेना है। यह आपके पास डाटा होना चाहिए, नाम लिख लेना है। मोबाइल नंबर भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जैसे मौका लगेगा तो मोबाइल नंबर ले लेंगे, और ये मिल गया नाम और मोबाइल नंबर तो बेस्ट है, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल कंप्लीट एड्रेस होता है आदमी का। यस चलो, मोबाइल को खोल के दूसरा एड्रेस हम ले सकते हैं। चलो जी, दूसरा क्या है जी? महात्मा मैं बहुत सफल होना चाहता हूँ। बोला भाई पक्का एक वादा करना पड़ेगा। बोला क्या? कमिटमेंट का पक्का जो ठान लो करना पड़ेगा। बोला करूंगा, क्या बताओ, क्या ठानना बताओ सही। बोला जो तुम्हारे आगे घर के आगे, क्या बोला जी? सब समस्या का हल करके आ रहा। बोला नहीं ये नहीं हो पाएगा। बोले चल ऐसा हो पाएगा, दर्शन करके आ जाना। बोले नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। बोला फिर? बोले चलो जाते जाते दर्शन कर लेना। क्या बोले? जाते जाते दर्शन कर। बोला ये भी नहीं हो पाएगा, एक नंबर का काहिल निकम्मा आदमी था। बोला फिर क्या? बस तू ही बता दे, तू क्या करेगा। बोला मैं ये कर सकता हूं कि एक मेरा पड़ोसी है, उसका मैं रोज एक बार शक्ल देखूंगा तभी रोटी खाऊंगा। और पता है उसमें चतुराई दिखा दिया वो। क्या चतुराई दिखा दिया पता है? ये भी किसान, उसका पड़ोसी भी किसान, दोनों हल चलाने जाता था सुबह सुबह। तो वो महात्मा जी को ठग रहा था, पागल समझ रहा था। वो क्या बोला कि वो क्या सोचा, मैं भी जाऊंगा और पड़ोसी भी जाएगा, वो भी हल चलाएगा, मैं भी जब साथ जाएंगे तो एक बार शक्ल तो देख ही लेंगे उसका। शक्ल ही तो देखना है, उसका शक्ल देख लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, क्या दिक्कत है। बोले ठीक है। चलता रहा जी, चलता रहा, सालों साल चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि वो जो किसान था वो दूसरे खेत में काम करने चला गया।
जब जैसे दूसरे कहीं पर काम कर लेना, रोटी का टाइम आ गया इसका, अब रोटी का देखिए वो कहाँ गया, उसका पड़ोसी मिले ही नहीं। उसके बच्चे से पूछा, भाई पापा कहाँ गए? बोले दूसरे खेत पर काम करेगा था। बोला उसको अभी जाना था, अब जब तक मैं इसका शक्ल नहीं देखूंगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आधा घंटा इंतजार कर लिया, 1 घंटे इंतजार कर लिया, वो आदमी आया ही। हाँ जी साहब सुन पा रहे हो? समझना इसको, 1 घंटे इंतजार कर लिया, भूख से तो इसका प्राण निकल ले जा रहा है, क्योंकि 1 नंबर का चटोर आदमी था। जब चटोरा होता है ना, उसी को भूख बहुत ज्यादा है। अभी मैं कह दूं पहले हमारे बहन को खाने लगा लेडीज फर्स्ट, तो बहुत सारे आदमी उसमें भी लाइन में घुस जाएंगे, क्योंकि कई आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसी कैटेगरी में था वो भाई किसान, उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ जी, वो छटपटाने लगा, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। बोले कहाँ गए तेरे पापा? बोले वो फलाना जगह जो खेत है वहां गए। वो दौड़े दौड़े चला गया देखने के लिए, उसको भूख बहुत तेज लगा था। और जब वो किसान जो था, जो अपने दूसरे खेत पे काम कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था, अपना मेड़ वगैरह बना रहा था, कि तभी देखा कि ऐसे करके खत से आवाज आया, उसको खजाना मिला। खजाना को जैसे खोलने लगा, उतने में ये शक्ल देखने वाला किसान आ गया उसका। तो बोला मैंने देख लिया, उसको लगा कि मैंने खजाना देख लिया। क्या लगा इसको? और वो खजाना नहीं देखा था, ये भाग रहा है, पीछे जा रहा है। रुक जा। बोला मैंने देख लिया। और ये तो देख लिया, रोटी खाने नहीं जा रहा भाग के। ये गया पीछे से, बोला भाई देख लिया तो आगे आगे। क्या बोला जी? देख लिया तो आगे तेरे आगे मेरे। अब देखो, एक कमिटमेंट, सिर्फ एक आदमी का शकल देखना, और वो खजाना करोड़ों का था, अरबों का था, उसको फ्री में करोड़पति अरबपति बना दिया, नहीं बना दिया। हमारा एक कमिटमेंट प्लान करना है। यस, कर सकते कमिटमेंट, एक प्लान से कुछ मत इसे पीछे लेके जाना। ये लास्ट वाला पॉइंट लेके जाना, क्या टेक एक्शन वाला लेके जाना। ये जितना भी चीज हो रहा है, नाटक, ड्रामा, हंगामा, ताली, इंतजार, बालियाना, सब एक्शन के लिए हो रहा है। टोटल चीज इसी के लिए हो रहा है। ठीक है जी? फिर क्या है, फॉलो एक फॉलो कर लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। चलो आगे की बात करते हैं। क्या है जी? किट मीटिंग कर लेना। यदि आप बड़े लेवल पे हैं, किसी को किट देना है, घर पे जाके किट दे देना जी, मीटिंग कर लेना। ठीक है? आगे भी किट मीटिंग यहाँ तक अपने अप्लाई से पूछ लेना, अपने अप्लाई से बात कर लेना। ठीक है? अगला क्या जी? वीकली मीटिंग, जहां पर भी काम कर रहे हो सप्ताह में 1 मीटिंग पक्का होना चाहिए। जब तक सप्ताह में 1 मीटिंग अपने एरिया में करोगे, वो एरिया डेवलप नहीं होगा आपका। मैंने देखा है, इधर कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सिर्फ वीकली मीटिंग हो रहा है, तो वहां से ग्रोथ बहुत जबरदस्त आ रहा है। मैं एग्जांपल बता दूं, क्या है जी? बताइए कैसा करो था, सिर्फ वीकली मीटिंग देखा। यस चलो, अब देखो जी, अगला कुछ भी हो जाए वीकली मीटिंग जरूर करना। समस्या कैसा भी हो, वीकली मीटिंग जरूर करना। ठीक है जी? चाहे घर में शादी हो, 30 लाख कुछ भी हो, वीकली मीटिंग जरूर करना। आप किसी भी तरह से नहीं आ सकते हो, डेलीगेट कर देना वर्क को, अपने जूनियर या सीनियर को दे देना, मीटिंग जरूर होना चाहिए आपका। ठीक है जी? नेक्स्ट जी, चेक सेलिब्रेशन, महीने में एक बार जरूर, चाहे पहला लेवल पे क्यों ना जाए, चेक सेलिब्रेशन जरूर करवाया करो। ठीक है? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, जितना भी आ जाए सबको मिला लो, एक जगह सेट करो, चेक सेलिब्रेशन करो, हो जाएगा जी इसका काम। आगे जी क्या है? सेमिनार। सेमिनार पता है हम लोग, हमको लगता है क्या सर, हम तो लीडर है, 5-10 हजार का खाता, क्या सेमिनार करना, जहां प्लान करना तो जानते ही है सर। यस या नो? अरे सर आप प्लान करना जानते हो ना, आपका चेक आ गया ना, लेकिन यही चेक जब आपका नीचे वाला आपका कोरोना है, और आपके गांव समाज, आपके रिश्तेदार देखेंगे, और आपके हाथ में स्टेज पर देखेंगे, और आपके गले में माला देखेंगे, तो उसको लगेगा काश मैं कर गया होता। यस या नो? अरे हम दिखाते नहीं है, जो दिखाने का चीज है वो तो दिखाते नहीं है, दिन तक रहेगा, उसका सारा संपत्ति इसका हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो साहब थोड़ा सा समझ के संभाल के, ठीक है? मेरी बात को समझ पा रहे हो? चलो सर, टाइम हो गया, और बात जाके हमारे बड़े टाइम के पक्के हैं, सच्चे हैं। सर मेरे मोबाइल से एक बार कनेक्ट करो सर, तुम्हारा इसके लैपटॉप को अभी दिखा के सर, प्लीज कनेक्ट करो, वाले जी को लाइन पर लेते हैं। अजी साहब कैसा लगा? जबरदस्त। हम लोग फिर थोड़ी देर में बात करेंगे क्या होता है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, थोड़ी देर के बाद, और 2 बजे हम लोग लंच करेंगे, और 2 बजे के बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है सर?
Yes. अरे बहुत खुशी। आप सबको देख के बहुत खुशी हुई, बड़ी देर के बाद। और आपकी टीम कैसी है? बहुत सारे हमारे चैंपियन पीछे बैठे हैं और उम्मीद है, मेरे पर यकीन है, मैं कईयों को तो पहचानता हूँ और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मैं अभी नहीं जानता हूँ जी। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं अभी पटियाला में हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन हमारे पटियाला में जितनी ठंड है उससे ज्यादा ठंड में तो आप बैठे हैं। कैसे हैं? ओके, सीखने को सफल हो तैयार है? गुड, दैट्स वेरी गुड। जो आपके लीडर हैं संजीव जी, ये हमारे डीजीएम के सबसे ग्रेट चैंपियंस में से एक है, सबसे ग्रेट। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहली शर्त यही है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आपके टीचर जो है वो बेस्ट है, आपकी अपलाइन वो बेस्ट है। जब आप बेस्ट से सीखेंगे then you will also be the best, फिर आप भी बेस्ट बन जाएंगे। और आप सब बढ़िया हैं? आज आपका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है? आई थिंक इट इज सेकंड डे। गुड गुड। तो आपने मनाली भी घूमा है? मनाली घूमा है? गुड। बहुत देर हो गई मेरे को लास्ट जब हमने मनाली में ट्रेनिंग की थी, बहुत बढ़िया था। और अभी आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं। सफल होना है तो सीखना पड़ेगा मेरे भाई। और आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। मैं बस 1 मिनट में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, एक टीचर बनने के लिए, एक स्कूल के टीचर बनने के लिए हमें बीए, बीएड, एमए, एमएड करना पड़ता है। और बीए, बीएड, एमएड करने के लिए हमें कम से कम 15-16 साल पढ़ना पड़ता है। और 15-16 साल पढ़ने का मतलब है हमने अपनी जिंदगी के 15-16 साल बिता दिए और लाखों रुपया भी खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन टीचर बनने के बाद हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी कितनी होती है? अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है, 50 लगती है, लेकिन 20,000 रुपया होती है। अब आप जस्ट एक छोटी सी बात सोच के देखें, मेरा कल कनेक्शन टूट गया है, रिकनेक्ट। अब आप एक छोटी सी बात देखें कि हम 15-20 हजार रुपया सैलरी के लिए 15-16 साल पढ़ने को तैयार हैं, 15-16 साल पढ़ने को तैयार हैं, लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है। और दोस्तों, अगर आप डीजीएम में करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना सीखना पड़ेगा, अब आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो सेशन आपके एलडीबी के सेशंस हैं, ये सेशंस आपकी जिंदगी में वो एजुकेशन आपको देंगे जो एजुकेशन आपको करोड़पति बना सकती है, रॉयल्टी अचीवर बना सकती है। तो आपको बड़े ध्यान से सीखना है, अपने अपलाइन से काम कैसे करना है वो सीखना है। जो आपकी सोच हुआ रिमोट दे दो सर।
कुछ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? कौन सा प्रिय कहता था कुछ कुछ होता है ना? सफलता के लिए कुछ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ना? नेक्स्ट साहब आज मैं बताता हूँ, यदि हम ये सब चीज करते हैं, समय को इन्वेस्ट करते हैं, समय को कहीं खराब नहीं करते हैं, तो याद रखना आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। वो चमत्कार किसी होता है पता है साहब? लॉ ऑफ अबंडेंस होता है। जब आप समय लगाते हैं, मैंने क्या कहा, जब आप समय को इन्वेस्ट करते हैं, वही समय कई गुना होकर हमारे पास वापिस आता है। कैसे जरा ये देखो साहब, ये क्या है सर? 1 रुपया। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं, ये क्या है जी? 1 रुपया। और मैं आपको ये कहता हूं कि 1 रुपया हर महीने डबल होता है। आप ये लेना पसंद करोगे या मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 100 करोड़ रुपया देता हूं? कितना जी? और ये हर साल डबल होता है, क्या लेना पसंद करोगे? पता है, वैसे ही बोल रहे हो आप लोग। यदि 1 करोड़ आ जाता है तो नियत बदल जाए, ये तो 100 करोड़ की बात हो रही है। जैसे है ना, जनक जी के लिए तारीफ बताइए, सच्चाई से बताइए 100 करोड़ रुपया। एक बात है, सच्चाई से जो बोलते हैं ना वो आदमी बात समझ में आता है। कम कोई लेना चाहेगा? अब कहाँ 1 रुपया, कहाँ 100 करोड़ रुपया, ये तो सागर में बूंदी के समान हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके डीजीएम का पावर बता रहा हूँ, क्योंकि डीजीएम में जो आपका टीम बढ़ता है ना, वो कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ता है। मैं एग्जाम्पल पैसे का दे रहा हूँ। क्यों पैसे का दे रहा हूँ? क्योंकि आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल करोगे तो। यदि आपके पास 1 रुपया होता है और ये हर महीने डबल होता है, और यदि 100 करोड़ दे दूं और यदि हर साल डबल हो जाए, फिर भी ये भारी पड़ जाएगा। कितने साल पता है? 3रे साल में जाके इसको छोड़ देगा पीछे। कैसे? जरा देखो आप, नेक्स्ट दिखाता हूं जी। पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 1 रुपया डबल होगा तो 4096 रुपया हो जाएगा, और 100 करोड़ डबल होगा तो 200 करोड़ हो जाएगा। ठीक है जी? दूसरे साल में आपको जो है 1 रुपया 1 करोड़ 68 लाख रुपया बच जाएगा, और ये बच जाएगा जी 400 करोड़ रुपया। और तीसरे साल में ये बच जाएगा जी 6872 करोड़, ये होगा मात्र 8 करोड़ रुपया। सॉरी 800 रुपया, 800 करोड़ रुपया। हाँ जी, कितना बचे? 800 करोड़ होगा, और ये 1 रुपया कितना बन जाएगा जी? 6872 करोड़। क्यों? क्योंकि ये हर महीने डबल होता है। यस या नो? आप लीडर भी 4 एग्जाम्पल दिया था ये। आप एक आदमी को 1 महीने में ज्वाइन करवा दे, भाई साहब 3 साल में 6800 करोड़। मैं कहता हूं कि ये नहीं भी हो तो फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। आदमी भर से पैसा कर देते हैं जी। 1 रुपया, महीने की बात कर रहा हूं, 4 आदमी था, 4 आदमी को जोड़ेगा, कितना हो जाएगा जी? 8 आदमी। इनकम आपका भी 0 मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए इस जो हमने कॉलम आपको बना के दिखाया ये, इसमें हम नहीं चल पाते। आज से आपको ठान लेना, अरे 1 महीने में मैंने कहा डबल होता है एक आदमी, यदि 2 महीने में भी आपने डबल कर दिया तो भी क्या हो जाएगा जी? 4 साल लग जाएगा। यदि 4 महीने में भी आपने डबल कर दिया तो 8 साल लग जाएगा। यस या नो? अरे आप यदि छोटा छोटा स्टेप जो मैंने बताया था वो लेते रहेंगे, बाय गॉड एक दिन आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे और करोड़ों लोग आपके नीचे होगा और जीवन ज्यादा करेंगे आप। यस या नो? नेक्स्ट जी, थैंक यू। हाँ जी साहब, कंडीशन में है, ये पुकार तो नहीं रहा है, ये कह तो नहीं रहा है कि पानी बाहर निकल, सुधरी तुझे युद्ध के लड़ कर रहा है, इस गेट से बाहर निकल, ये तो नहीं कह रहा है ना। 5 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरा स्लाइड चला देगा सर फटाफट। देखो जिनको ये कह रहा होगा पेट कि बाहर निकल, पानी सुधरी तुझे युद्ध के लड़ कर रहा है, तब तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं 5 मिनट कर सकते बर्दाश्त, तो हम लोग एक बड़े बात कर लेते हैं। देखो जी, समय हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हमने सीखा कि कैसे मैनेज करना है, अब थोड़ा पैसे को भी मैनेज कर लें। हमको लगता है कि ये खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, इस खर्चा, आप थोड़ा हमको बताते हैं और जल्दी जल्दी दे दें समाचार। देखो ना, हमें सबसे पहले आप लीडर है, ये काम मत करना, फोटो खींच लो, बड़ी मेहनत से बनाया हमने इसको। आप लोग तो रात भर सोए थे, हमने कल किसी को बुलाया नहीं कि आ जाओ मेरे पास हो जाओ, बताए क्यों?
क्योंकि मुझे पता था भैया सारा काम तो यहाँ हो गया, ये सब चीज तो किया ही नहीं था। रात भर जगा और अपने बेटे को उधर जगा के रखा, और फिर कुछ हमारा हेल्प किया इस भाई ने, जो होटल वाला भाई है अपना देवेंद्र भाई ने, तब जाके ये स्लाइड बना दी और तब हम यहाँ तक पहुंच पाए स्लाइड से। इसको ले लेना जी, हमारे लीडर को सबसे ज्यादा मारता है आम आदमी को भी। उच्च ब्याज का खर्च, दुनिया में सब कुछ कर लेना दोस्त, कभी ब्याज में पैसे मत लेना, कभी मत लेना। मैं देखता हूँ कि 5-5% उठा लेना, 10-10% उठा लेना, भाई साहब बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। कितना ही कमा लो, कितना ही कमा लो, ये बरकत नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक जिन था गांव में, वो बोला कि भाई हमको कोई प्रसन्न रखना चाहता है रख लो, लेकिन मेरा एक कंडीशन, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, लेकिन जिस दिन काम नहीं करेगा, जिस दिन काम नहीं देगा हम उस दिन तुमको खत्म कर देंगे। बोला ठीक है जी, पहले काम इतना देंगे तो परेशान हो जाएगा। उस आदमी को पता नहीं था, उसने क्या किया, जिनको अपने पास इनवाइट कर दिया, बुला लिया। पहले बोला मेरा घर बनाओ, फिर बोला दुनियादारी बना दो, दिस दैट, सारा गांव समाज पूरा देश चमका दिया। एक दिन ऐसा उसके पास काम खत्म हो गया, क्योंकि जिन था ये तो मेरे आका है जैसे करता था, सारा काम हो जाता था, उसको पता नहीं कितना स्पीड में काम करता है। और एक दिन ऐसा हुआ उसके पास कोई काम नहीं दिख रहा था, उसको लगा आज मेरा आखिरी दिन है। उसके बगल में मंदिर था, महात्मा जी जाते थे, वहां चले गया और कहने लगा महात्मा जी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ, मेरा आखिरी दिन है। बोला चिंता मत कर बेटा, उस जिन को बोल एक मटका दे उसको, और मटका का पेंदी फोड़ दे, पेंदी को क्या करो, फोड़ दो पीछे से, खत्म कर दो बिल्कुल, और उसको बोलो जाए नदी से पानी भर के ला। क्या बोला, जाए नदी से पानी भर के ला। ऐसे करके दिन भरता था, ऐसे करके पानी निकल जाता था। वो जिंदगी भर भरता रहा वाला पानी आज तक भर रहा, वो दिन वो अभी तक भरा नहीं है। ये जो उच्च ब्याज का खर्चा है 10%, 5%, ये पता है, ये ऐसा मटका फूटा हुआ है, कितना ही भर लोगे तो आज तक जिन नहीं भर पाया तो हम और क्या भर पाएंगे इसको। मेरी बात को समझ पा रहे हो। दूसरा जी, औकात से महंगी खर्च आदमी कई बार कर देता है। क्या पता है, मोटरसाइकिल ले लिया जी, गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, और क्यों ले लेता पता है, से ज्यादा आपको सर पैसा है तो से ज्यादा कैसे ले लेगा। आजकल एक ट्रैप चला है दुनिया में हमको और आपको, मिडिल क्लास को बर्बाद करने के लिए। बता दो कौन सा ट्रैप है वो, EMI। ऐसा चक्रव्यूह हो रहा भाई साहब, इससे अभिमन्यु भी नहीं कर पाएगा। मैं सच बात बता, आप किसी सामान को तभी लो, बोलो सर 100 ग्राम का भी चीज होता है, बहुत मस्ती कब करेंगे, अरे डीटीएम से लेवल उखाड़ लो और फिर ले लो, आप जो भी लेना है। जैसे लो ऐसा नहीं कि सर ये लेवल आया पूरा मोटरसाइकिल खरीदवा दिया, ये लेवल आया पूरा गाड़ी खरीदवा, ये लेवल आया और ये खरीदवा दो, और उसके पास उतरे में फंस गया, उसके पास कुछ नहीं है। यदि दिलवाना है किसी को, फुल लेवल करवा दो और दिलवा दो, देखो फिर ना लीडर को टेंशन देगा, ना स्ट्रेस रहेगा, और देखो कितना अच्छा काम करेगा वो। जैसे लो कैश में खर्च करना, ऑनलाइन पेमेंट मत करना। पता है क्यों बता रहा हूं, बड़ी मुश्किल से बात सोचा था ये मेरी बात, इस बार आते आते पता लगा। कैश में जब खर्च करोगे ना, मान के चलो आप मार्केट निकले, या एक महीने का खर्चा आपने रख लिया, 10,000 20,000 अपने पॉकेट में रख दिया, जैसे जैसे वो गति खत्म होता जाएगा ना, आपका थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कुछ होने लगेगा। अरे कितना पैसा तक खर्च हो गया, कितना पैसा तक खर्च हो गया, अरे खर्च हो गया। जैसे 200, 400, 500 बचेगा ना, आपका दिमाग हो जाएगा ठंडा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है पता है, देना सर स्कैनर पट मार दिया, देना सर क्रेडिट कार्ड सेव कर दिया, और जब उसका बिल पेमेंट करना पड़ता है तब कितना स्ट्रेस आदमी जीता है, तब इसकी तो भी उसके सर करता रहता है। और पता है हमारा सारा एनर्जी वही खत्म हो जाता है, जीवन क्या बनेगा। इसीलिए दोस्त ऑनलाइन पेमेंट कम करना। आपको लगेगा क्या सर करना आसान होता है, ठीक है जी, क्या पहले जिंदगी नहीं चलता था, हम लोग कैश में खर्च करते थे, चलता था नहीं चलता था, और काउंटिंग भी होता था। ऑनलाइन स्कैनर से काउंटिंग थोड़ी होता है, वो तो जिस दिन खत्म हो जाता ना अकाउंट में पैसे, तब पता लगता सर पैसे ही नहीं है। जैसे नो, यदि आपको ऑनलाइन करना भी है, इमरजेंसी में सिर्फ करना। नेक्स्ट सॉरी अभी तो, और क्या था जी, दिखावे का खर्च करना। बहुत सारे लोग दिखावे में रहता है, क्या क्या है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, न्यू ईयर, अरे पार्टी खत्म ही नहीं होता है। सच में बता रहा, पार्टी वाले क्या कर रहे हैं सर, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, प्लान का क्या हुआ सर, आज बेटे का बर्थडे है, कल एनिवर्सरी है, परसों हैप्पी न्यू ईयर है।